Assalamu alaikum everyone, and the topic which we will continue today is essay writing. What is essay? Why essay is important? What is the need of essay? If we are not English student, should we definitely learn about essay? Well, it is important. It is really important. ऐसे हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट से हों, हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश राइटिंग जो है उसका हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। और यही हम पढ़ते आ रहे हैं अपने अर्ली एजुकेशन में भी। हमने 9th में भी पढ़ा, हमने 10th में भी पढ़ा, हमने और डिफरेंट एरियाज़ में भी ऐसे राइटिंग को पढ़ा। इसीलिए ऐसे राइटिंग हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, अब ऐसे राइटिंग आप सबको पता है, रिटन फॉर्म ऑफ इट। ऐसे क्या है और कैसे स्टार्ट होता है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्या है और कैसे स्टार्ट होता है, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि शेक्सपियर अपने एक प्ले में कहता है, लिखता है कि द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। अब द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे। द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेक्सपियर जानता था कि जो अहमियत हमारे पास पेन की है, जो पावर पेन के पास है, जो इनकलाब पेन ला सकता है, वो और कोई चीज़ नहीं ला सकती, तलवार भी नहीं ला सकती। सो दैट मीन्स दैट पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। अच्छा, आप भी इसके साथ ये करेंगे साइड बाय साइड कि वेयर एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप अपने साथ इन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते रहें एंड फॉर्म सम काइंड ऑफ नोट्स फॉर यू, because it's gonna be very helpful, and you can add some other stuff as well wherever you want to, from wherever other areas if you get them. Okay, अच्छा, अब ऐसे का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे इज अ वर्ड विच इज़ derived फ्रॉम लैटिन। और आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि इंग्लिश के बड़ी लैंग्वेज के बड़े वर्ड्स ऐसे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं। और आपको पता होना चाहिए, जिस तरह हमारे पास उर्दू लैंग्वेज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इसी तरह ऐसे जो है वो भी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो हमारे पास लैटिन वर्ड है एक्सिगम, इससे हमारे पास ऐसे आया है। और इसका सिंपल अगर अंदाज में आप मीनिंग को कन्वर्ट करना चाहें, इसको समझना चाहें, तो हम इसको कहते हैं एनी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, एनी काइंड ऑफ राइटिंग जो एक रिप्रेजेंटेशन है किसी एक बंदे की तरफ से, और वो एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कोई स्टोरी हो सकती है, दैट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग व्हाट अ पर्सन वांट्स टू कन्वे। और अगर वो उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखता है, एक शॉर्ट फॉर्म पे लिखता है, तो विल कॉल इट ऐसे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई हो। आप इसमें ऐड कर सकते हैं जहाँ से आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें। अच्छा, अब ऐसे की टाइप्स क्या हैं? हमारे पास चंद बेसिक टाइप्स हैं एसी की, ऐसे की। ऐसे जो है वो हमारे पास नैरेटिव ऐसे होता है। ठीक है, अब नैरेटिव ऐसे क्या होता है, आप देख सकते हैं, इट सेज दिस इज व्हेन द राइटर इज नरेटिंग एन इंसिडेंट और स्टोरी थ्रू ऐसे। ऐसे की फॉर्म में अगर कोई ऑथर, कोई नरेटर आपको कोई वाकया, कोई कहानी या कोई चीज़ भी मेंशन करता है, वो नरेटिव ऐसे कहलाता है। आई एम रिपीटिंग इट, ओके। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पीस ऑफ राइटिंग जो समहाउ स्टोरी की सूरत में हो या इंसिडेंट की सूरत में हो, किसी वाक्य की सूरत में हो, वी विल कॉल इट नैरेटिव ऐसे। आई होप यहाँ पर आपको बात की समझ आ रही हो। नाउ व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी कॉल, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब सेकंड टाइप ऑफ ऐसे जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे? सी, it says the writer will describe a place, an object, an event, or maybe even a memory. The author, the one who is writing an essay, he would be describing a writer's place, an object, or maybe any other thing, maybe any memory or any experience of his life or her life. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने में he do not rely
ऑन दिस साइट। सिर्फ देखने के ऊपर उसका इन्हिसार नहीं है, वो जो चीज़ देख रहा है सिर्फ उस तक वो महदूद नहीं है, बट इसमें उसके बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। वो उसको स्मेल भी करेगा, वो उसको टच भी करेगा, वो उसको साउंड भी फील करेगा। ऑलमोस्ट ऑल फाइव सेंसेस वुड बी वर्किंग इन इट। और फिर वो जाकर कहीं पर एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेगा। अच्छा, अब व्हाट इज एक्सपोजिटरी ऐसे? दैट्स अ सेकंड थर्ड टाइप ऑफ इट। अब थर्ड फॉर्म जो है इसमें अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं और फिर समझते भी हैं। ये कहता है इन सच एन ऐसे अ राइटर प्रेजेंट्स अ बैलेंस स्टडी ऑफ अ टॉपिक। वो ऑथर जो है ऐसे का, वो पहले इसको रीड करेगा, इस टॉपिक को समझेगा, और आफ्टर रीडिंग इट, समझने के बाद, टू राइट सच एन ऐसे, इस तरह के ऐसे लिखने के लिए राइटर मस्ट हैव रियल एंड एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। अगर उसके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो ही वोंट बी एबल टू राइट इट। ठीक है, उसके लिए उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जब एक्सपोजिटरी ऐसे किया जा रहा होता है तो इस दौरान वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने सब्जेक्टिव अप्रोच को बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इस ऐसे का हिस्सा नहीं बनाएगा। ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट। एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है, वो राइटर जो है वो एक बैलेंस टॉपिक पे काम करेगा, मतलब वो दोनों साइड्स को डिस्कस करेगा और इसकी साइड बाय साइड उसकी अपनी जाती इन्वॉल्वमेंट बीच में नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है परसुएसिव ऐसे। नाउ व्हाट इज अ परसुएसिव ऐसे? आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। परसुएसिव ऐसे का मतलब होता है जब कोई चीज़ को कन्विंस किया जाए, जब ऑथर, राइटर हम चाहता है कि हम उसकी किसी बात को मान जाए, हम उसकी बात पर अपना ओपिनियन बिल्ड करें। A persuasive essay is not just a presentation of facts, but an attempt to convince. See, it's an attempt to convince. An author would be not only presenting facts, but he would try somehow कि आप उसके इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें, एंड जो रीडर होता है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी करता है एट सम एक्सटेंट। और ये उसका ऑथर का तरीक़ेकार है कि वो जो अपना रीडर है उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवा ले। और इसमें वो कहता है बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट हैव टू प्रेजेंटेड। ठीक है, इस तरह के एसेस में दोनों साइड को मेंशन तो किया जाता है, लेकिन जो फोकस्ड होता है वो ऑथर का ये होता है कि जो उसका ओपिनियन है, वो जो मेंशन करना चाह रहा है, उस पर जो रीडर है वो एग्री हो जाए। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। ओके ओके। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। नाउ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे किसे कहते हैं? A good argumentative essay uses evidence and facts to support the claim. See, differences ध्यान में रखने हैं अच्छा आपने। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, हमारे पास उसमें फैक्ट्स होंगे, एविडेंस होगा, और ये उसका जो क्लेम है, किसका क्लेम? जो राइटर है, जो ऑथर है, वो जो क्लेम कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुने। एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ये होता है कि अगर एक ऑथर है, जैसे कि मैं हूँ, इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, मैं कोई ओपिनियन बिल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे उस ओपिनियन के साथ जो रीडर है वो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन राइटर की कोशिश होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश करे। ठीक है, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के साथ करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा है, यू वांटेड टू राइट एन आर्ग्यूमेंट ऐसे टेस्टिफाइंग दैट न्यूयॉर्क इज अ ग्रेट destination to with your group of friends for a trip. If you consider New York to be a great destination, तो you will tell your fellows and all of them, और आप उसको convince करना चाहेंगे। ठीक है, with your other arguments and proper reasoning. The last one is discursive essay. अब discursive essay क्या है? A discursive essay is written in order to present a topic in a balanced way. ये कैसे लिखा जाता है? सिर्फ बैलेंस के अंदाज में। ठीक है, आप दोनों साइड को डील किया जाता है। बैलेंस का मतलब ये है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखे जाते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखे जाते हैं। आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये रीडर को इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करता है कि
वो अपना ऑब्जेक्टिव ओपिनियन डिसाइड करेगा। देखिए कहता है ना, रीडर विद ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ताकि वो अपना ओपिनियन खुद डिस्क्राइब करें, डिस्कवर करें एक ख़ास टॉपिक के हवाले से। ठीक है, इट इज़ रिटन इन एन इम्पर्सनल स्टाइल, अपने अंदाज में लिखा जाता है, विच हेल्प्स टू कीप थिंग्स अनबाइस्ड। जब आप इसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं डालते, यू स्टेट विद लॉयल टू द टॉपिक और बैलेंस लिखा जाता है, तो दैट इज बी कंसिडर टू बी अ that can be called a discursive essay. I hope that is helpful. If it isn't helpful somewhere, you wanted some more explanation, please let me know. I will explain it to you. Okay, thank you very much everyone. I hope it was a helpful one.